प्योरिटी का ताज है, लाइट का ताज और विश्व कल्याण का ताज, सेवा का ताज। विश्व सेवाधारी होना ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो। हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के हैं, नहीं। विश्व सेवाधारी कहां भी रहता है, लेकिन वो सारे विश्व के लिए होता है। कहां भी रहते हैं, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो सेवाधारी नहीं बनेंगे। सेवाधारी नहीं बनेंगे तो ना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे और ना विश्व राज्य। फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बने। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस स्थिति में रहो कि शरीर से तख्त पर नहीं बैठना। स्मृति की स्थिति में रहना है, स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना, यही तख्त पर बैठ सकते। सदैव बैठ सकते हैं। शरीर तो कितना घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित पाकर सारी दुनिया को साफ करवाकर स्थिति में स्थित रहना, यह है तख्त नशीन। बैठेंगे, थक जाएंगे ना, लोकी लेकिन बुद्धि में जो सर होगा वो स्थिति में स्थित रहना, ये है तख्त नशीन बहोना। ये तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर, स्थिति के नशे में निरंतर सेवादारी, क्योंकि निरंतर रखना है ना, सदा सहज। अब यहां से दो अक्षर ये निकलेंगे।
तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अधिकारी बन। सभी ने मिलन मनाया, सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना। ये मेला लगता है या भीड़ लगती है? ये मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना? आराम है ना? आराम से है ना? फिर भी बहुत लकी हो। उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हो। बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना? यहां वहां मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी। जहां बच्चे आते हैं अपने घर में नशे से, नशे से आते हैं, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हाल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो। क्यों? क्योंकि मैं पीछे बैठने वाले सब भारतीयों को बाप दादा की पहली नजर लाश तक जाती है। अच्छा, स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को सदा तिलक ताज और तख्त नशी, सदा तिलक लगा हुआ हो, तख्त पर बैठने का अधिकार तब है जब आप स्वच्छ हो। तिलक ताज तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह चैतन्य फिर आए।
सन्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद, प्यार और साथ में सर्व के स्नेह के पात्र का भी रेस्पॉन्स दे रहे। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के परिवर्तन के लिए विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पात्रों के पत्रों का भी रेस्पॉन्स दे रहे। विदेश और दो देश दोनों क्लब पहले खोलती। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे। सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे, पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे। पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हों, लेकिन उन्हों की याद, सेवा, समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग, उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद, प्यार दे रहे। सदा इसी याद, प्यार की पालना से पाल रहे हो, उड़ रहे हो। उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। वह ये कहें कि पहुंचे हुए ही हैं, तो याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी जी से मुलाकात। संगम युग में स्वराज्य अधिकारी होना, स्वराज्य मिलाना अच्छा, अपने ईश्वरीय परिवार का स्नेह प्रैक्टिकल में देखा। ये ईश्वरीय परिवार के प्यार का अधिकार किस विशेषता से प्राप्त किया?
बाबा के आशीर्वाद से, लेकिन आपकी भी एक विशेषता है, जिस विशेषता के कारण समीप आ सके। भक्ति भक्ति भी है, शक्ति भी है, आदि से अब तक जीवन में आगे बढ़ने का आधार जो है वो है आपकी हिम्मत। गाया हुआ है, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। तो हर क्षेत्र में हिम्मत ने हमको सहारा दिया, इसलिए हिम्मत के कारण बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे हो। तो इस विशेषता को सदा साथ रखना। सदा अमृत वेले जब आंख खुले तो अपने को 3 बिंदियों का तिलक लगाना। नंबर 1, मैं आत्मा बिंदु हूं। बाप भी बिंदु है। जो ड्रामा में हो गया बीत चुका, उसका फुल स्टॉप लगाना। तो ये 3 बिंदियों का तिलक सदा ही राज्य तिलक का अधिकारी बनाएगा। अभी स्वराज्य, फिर विश्व का राज्य। भक्ति का फल तो मिलता है ना। भक्ति का फल है सहज मिलन। भक्ति का फल है सहज मिलन। किससे? युगल से। बच्ची भी अच्छी मौज में रहती है, मौज ही मौज है ना। बच्चे ने कहा आपका आशीर्वाद चाहिए। सारा दिन सिर्फ एक शब्द याद रखो, वो है मेरा बाबा। वो है बाबा मेरा। तो मेरा कहने से अधिकार हो जाएगा, तो आशीर्वाद का अधिकार स्वतः ही प्राप्त होगा। ये तो सहज है ना। कोई भी कार्य करो, लेकिन ये याद रखो कि मेरा बाबा और बाबा का ये कार्य कर रही हूं। ट्रस्टी होकर कार्य करो तो ट्रस्टी को भी कभी कोई बोझ नहीं होता।
ना बोझ होगा, ना भूलेंगे। फिर भी भक्ति में याद तो किया है ना, याद का रिटर्न है मौज में रहना। कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण की भक्त है तो कृष्ण के राज्य में चलना। कृष्ण की भक्त है तो कृष्ण के राज्य में चलना है ना। तो अभी चलेंगी, ये सब आपको लेकर ही जाएंगे, कोई छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर दोनों के अच्छे विचार। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप 1। स्वास्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थिति कभी नीचे ऊपर ना कर सके। स्वास्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थिति कभी नीचे ऊपर ना कर सके। सदा अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते रहते हो। भाग्य का सितारा कितना श्रेष्ठ चमक रहा है। अपने भाग्य के गीत गाते रहते हो। क्या गीत गाते हैं? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहते हो। क्या गीत है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह मेरा भाग्य, ये गीत सदा बजता रहता है। ऑटोमेटिक है या मेहनत करनी पड़ती है? ऑटोमेटिक है ना, क्योंकि भाग्य विधाता बाप अपना बन गया। तो जब भाग्य विधाता के बच्चे बन गए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। बस यही स्मृति सदा रहे कि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। दुनिया वाले तो अपने भाग्य का वरदान लेने के लिए यहां वहां भटकते रहते हैं। और आप सभी को घर बैठे भाग्य का खजाना मिल गया। मेहनत करने से छूट गए ना, तो मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज्यादा। इसको ही भाग्य कहा जाता है।
जो बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए, एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति करना, ये कितना श्रेष्ठ भाग्य हुआ। और प्राप्ति भी अविनाशी और अखंड है, कोई खंडित नहीं कर सकता। माया भी सरेंडर हो जाती है, इसलिए अखंड रहता है। कोई लड़ाई करके विजय प्राप्त करना चाहे तो कर सकेगा, किसकी ताकत नहीं है, किसकी ताकत नहीं, ऐसा अटल अखंड भाग्य पा लिया। स्थिति भी है, अभी ऐसी अटल बनाओ, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। अविनाशी बाप है, अविनाशी प्राप्तियां हैं, तो साथ भी क्या रहना चाहिए। तो स्थिति में क्या रहनी चाहिए, अविनाशी चाहिए ना। सभी निर्विघ्न हो कि थोड़ा थोड़ा विघ्न आता है, विघ्न विनाशक गाए हुए हो ना। कैसा भी विघ्न आए, याद रखो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। अपना ये टाइटल सदा याद है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कितना भी बड़ा विघ्न कुछ भी नहीं, कितना भी बड़ा विघ्न कुछ भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2, सदा खुश रहने के लिए अनेक मेरे को एक मेरे में परिवर्तन करो। अनेक मेरे को एक मेरे में परिवर्तन करो। अभी सभी सदा खुश रहते हो, सदा खुश रहने का सहज पुरुषार्थ कौन सा है। याद में भी क्या याद है, क्या याद रखना सहज है, मेरापन सहज कर देता है। मेरापन होता है तो मेरा सहज याद आता है। तो मेरे को के अधिकार से याद करना, ये है सहज विधि। अगर खुशी कम होती है तो उसका कारण ही है कि मेरे के अधिकार से बाप को याद नहीं किया।
क्योंकि याद में जो विघन डालता है वो है ही मेरापन, मेरा शरीर, मेरा संबंध। यही मेरापन विघन डालता। इसलिए इस अनेक मेरे मेरे को एक मेरा बाबा में बदल दो। यही सहज विधि है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। इसलिए सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। खुशी गायब तब होती है जब कोई अप्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण अर्थात सब कुछ मिला। प्राप्ति की निशानी है खुशी। और खुश रहने वाले भी हो और खुशी बांटने वाले भी। बांटेंगे कौन? जिसके पास स्टॉक होगा। अपने लिए तो स्टॉक है, लेकिन दूसरे के लिए इतना ही स्टॉक जमा हो तो सदैव अपना स्टॉक चेक करो। तो सदैव अपना स्टॉक चेक करो कि इतना भरपूर है। ऐसे तो नहीं कि अंदर ही अंदर से स्टॉक माया खत्म कर ले और आप समझते रहे कि अभी तो स्टॉक है, अभी तो स्टॉक है। जब कोई परिस्थिति आती है तो कहते हैं कि पता नहीं मेरी खुशी कहां चली गई, क्यों चली गई। अंदर ही अंदर स्टॉक खत्म हो गया। तो सदैव ही अपना स्टॉक चेक करो कि भरपूर है, क्योंकि माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्रिय लगती है। वो भी अपना बनाने का पुरुषार्थ नहीं छोड़ती। इसलिए हर समय खबरदार, होशियार। ग्रुप नंबर 3, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना, फॉलो फादर करना है। सदा अपने को विश्व परिवर्तक अनुभव करते। विश्व परिवर्तन करने की विधि क्या है?
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, बहुत काल के स्व परिवर्तन के आधार से ही बहुत काल का राज्य अधिकार मिलेगा। बहुत काल का चाहिए, स्व परिवर्तन बहुत काल का चाहिए। अगर अंत में स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन के निमित्त भी अंत में बनेंगे, फिर राज्य भी अंत में ही पाएंगे। फिर राज्य भी अंत में मिलेगा। तो अंत में राज्य लेना है कि शुरू से लेना है? अच्छा, लेना शुरू से है और करना अंत में है, ठीक है ये बात। फिर तैयारी फिर शुरू से करो। यदि आप अंत में तैयार होंगे तो राज्य तो फिर अंत में ही मिलेगा। भाई जी हम लोग तो अंत में आए ना। नहीं बनेंगे अंत में, कब बनेंगे? अभी भी कितना टाइम और लगाएंगे? अगर लेना बहुत काल का है तो स्व परिवर्तन भी बहुत काल का चाहिए, क्योंकि संस्कार बनता है। क्योंकि संस्कार बनता है ना। तो बहुत काल का संस्कार ना चाहते हुए भी अपनी तरफ खींचता है। जैसे अभी भी कहते हो कि मेरा ये पुराना संस्कार है ना, है ना, इसलिए ना चाहते भी हो जाता है। इसलिए ना चाहते भी हो जाता है, तो वे खींचता है ना। तो ये भी बहुत समय का पक्का पुरुषार्थ नहीं होगा, कच्चा होगा। तो कच्चा पुरुषार्थ भी अपनी तरफ खींचेगा और रिजल्ट क्या होगी? फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए अभी से स्व परिवर्तन के संस्कार बनाओ, नेचुरल संस्कार बन जाएं। जो नेचुरल संस्कार होते हैं उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वयं परिवर्तन का विशेष संस्कार क्या है? जो ब्रह्मा बाप के संस्कार, वो बच्चों के संस्कार। तो ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाया? जो साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। ये हैं ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। तो ये संस्कार नेचुरल हो, निराकार तो हो ही ना, ये तो निज स्वरूप है ना। और कितने बार निर्विकारी बने हो, अनेक बार बने हो ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही ये निराकारी।
तो ये ब्रह्मा के संस्कार अपने में देखो कि सचमुच ये संस्कार बने हैं, ऐसे नहीं ये ब्रह्मा के संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार हैं, फॉलो फादर है ना, पूरा फॉलो करना है ना। तो सदा ये श्रेष्ठ संस्कार सामने रखो। सारे दिन में जो भी कर्म करते हो, तो कर्म करते चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं, तो बहुत समय के संस्कार सहज बन जाएंगे। यही लक्ष्य है ना, पूरा बनना है तो जल्दी जल्दी बनो, जल्दी जल्दी बनो ना। समय आने पर नहीं बनना, समय के पहले अपने को संपन्न बनाना है, समय रचना है। आप मास्टर रचयिता हैं, रचयिता आप मास्टर रचयिता हैं, रचता शक्तिशाली है या रचना। तो अभी पूरा ही स्वपरिवर्तन करो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कब कब नहीं है। अब तो ऐसे पक्के ब्राह्मण हो ना, अब तो ऐसे पक्के ब्राह्मण हो ना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।